क्या आपने कभी सोचा है जो शुगर यानी शक्कर भारत के हर घर में यूज की जाती है वह आखिर फैक्ट्री में कैसे बनकर तैयार होती है? क्या इसमें जानवरों की हड्डियां मिली होती हैं या जानलेवा केमिकल? चलिए आज आपको दिखाते हैं शक्कर बनाने का पूरा प्रोसेस, जिसके लिए आपको लेकर चलते हैं भारत की सबसे बड़ी शक्कर बनाने वाली फैक्ट्री में। तो यह तो हम सभी जानते हैं कि शक्कर शुगर केन यानी गन्ने से बनती है, इसीलिए कई कुंटल गन्नों को फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इन्हें क्रेन की मदद से अनलोड करके कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और एक श्रेडर मशीन में भेज दिया जाता है और ये मशीन गन्नों का बारीक फाइबर बनाकर तैयार कर देती है, जिसमें जूस भी मौजूद होता है। इसके बाद इस फाइबर को रोलर जूस मिल्स मशीन में भेज दिया जाता है, जिससे फाइबर में मौजूद एक एक बूंद जूस फाइबर से अलग हो जाता है, क्योंकि यह प्रोसेस 2 से 3 बार करा जाता है और आखिरी में एक बार और गर्म पानी डालकर फाइबर से 99% जूस को अलग कर लिया जाता है और जो सूखा हुआ फाइबर बचता है उसे भी फेंका नहीं जाता, क्योंकि यह बगास होता है जिसको जलाकर पूरी फैक्ट्री के लिए ऊर्जा बनाई जाती है और इससे बनी बिजली से पूरी फैक्ट्री आत्मनिर्भर बन जाती है। फिर इस प्रक्रिया से निकले जूस को बड़े बड़े टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे रो जूस कहा जाता है। फिर इस जूस को लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। यहाँ इसका केमिकल कंपोजिशन और शुगर कंटेंट चेक करा जाता है। इसके बाद जूस को रिएक्शन टैंक में भेज दिया जाता है, जिसमें फिर ढेर सारा चूना मिलाया जाता है और साथ में सल्फर गैस को छोड़ा जाता है। इसे 5 से 6 घंटे के लिए मिलाया जाता है। इस दौरान ब्लीचिंग और अल्कलाइजेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ से फिर इसे क्लेरिफायर टैंक में भेजा जाता है और इस बड़े से टैंक में मौजूद रस में से सारा कीचड़ नीचे बैठ जाता है सेडिमेंट के रूप में और साफ पीला जूस ऊपर रह जाता है। फिर इस जूस को कचरे से अलग करके इवेपोरेटर में भेजा जाता है और यहाँ जूस को तब तक उबाला जाता है जब तक कि जूस गाढ़ा ना हो जाए और गाढ़ा होने पर इसे प्रोसेसिंग टैंक में भेजा जाता है। यहाँ फिर से उबालकर इसमें पहले से बनी शक्कर के दानों को डाला जाता है और ठंडा करा जाता है, जिस वजह से सिरप शुगर क्रिस्टल यानी शक्कर के दानों के रूप में जमने लगता है। इस दौरान इसका सैंपल निकालकर टेस्ट भी करा जाता है कि यह क्रिस्टल सही जम रहा है या नहीं। और जब यह पूरा ठंडा हो जाता है तो इसमें 2 तरह की चीज होती है, पहली शक्कर यानी शुगर के क्रिस्टल और दूसरी मोलेसिस। मोलेसिस एक गुड़ की तरह दिखने वाला लिक्विड होता है, लेकिन यह गुड़ नहीं होता। इसके बाद इस सिरप को सीरीज में लाइन से लगी सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। ये मशीन 1 मिनट में 1000 से 2000 बार घूमती है और इस मशीन में एक बारीक छन्नी लगी होती है, जिससे शुगर के क्रिस्टल बाहर नहीं निकलते, लेकिन मोलेसिस बाहर निकल जाता है और इस मोलेसिस में भी शुगर के कुछ क्रिस्टल रह जाते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार करा जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा शुगर के क्रिस्टल बाहर आ जाते हैं। अब इन सारे शुगर के क्रिस्टल को इकट्ठा करके कन्वेयर बेल्ट की मदद से ड्रायर में भेजा जाता है, जिसे फिर घूमती हुई रोटेटिंग ड्रायर मशीन में भेजा जाता है, जो इसमें मौजूद नमी को अलग कर देता है और एक दूसरे से चिपके हुए सारे दानों को एक दूसरों से भी अलग कर देता है। फिर इसे बड़ी बड़ी वाइब्रेटिंग छन्नियों के द्वारा छानकर स्टोरेज टैंक में भेज दिया जाता है, जहां से फिर इसे ऑटोमेटिक फीलिंग मशीन के द्वारा बोरियों में भर दिया जाता है और इसे फिर सील पैक करके दुनिया भर के दुकानदारों को भेज दिया जाता है। ये थी शक्कर बनाने की पूरी प्रक्रिया। आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।